नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सदियों से हम इंसान इस सृष्टि और इसके पीछे छिपी ऐश्वर्य शक्ति को समझने की लगातार कोशिश करते आए हैं, है ना? आज हम एक ऐसी दिलचस्प सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर चमत्कारों और ऐतिहासिक कथाओं के जरिए ईश्वर यानी अल्लाह की पहचान करवाती है। आज का ये सेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। स्रोत में कई ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम आज विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हर एक कथा प्रकृति, जीवन और ऐतिहासिक धारणाओं को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से पेश करती है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि मूल पाठ से निकाली गई एक अहम कड़ी है जो ऐश्वर्य नियंत्रण की एक विशाल तस्वीर बनाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से होती है। अल्लाह कौन है? अब उन लोगों के लिए जो इस बात पर संदेह करते हैं या इस ईश्वरीय सत्ता के वजूद पर प्रश्न पूछते हैं, स्रोत इस सवाल का जवाब लंबे चौड़े दार्शनिक तर्कों से नहीं देता, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रभावशाली, ऐतिहासिक और चमत्कारी घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला पेश करता है। यह एक सवाल इस पूरे विश्लेषण की फाउंडेशन है, एक ऐसी बुनियाद जिसके इर्द गिर्द हर एक आगे आने वाले उदाहरण को बुना गया है, ताकि इस सृष्टि और सृष्टा के रिश्ते को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। स्रोत का पहला उदाहरण सच में हैरान कर देने वाला है। ये कथा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। यहाँ बताया गया है कि उन्हें एक विशाल मछली के पेट में जिंदा रखा गया। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की भयावहता की कल्पना कीजिए। समंदर की अतः गहराई, उस विशाल जीव के पेट का घुप अंधेरा और सांस लेने तक की जगह नहीं। एक ऐसी परिस्थिति जहां किसी इंसान का जिंदा बचना विज्ञान और तर्क के हिसाब से बिल्कुल असंभव मालूम होता है। लेकिन स्रोत इस घटना को इस बात का ठोस प्रमाण मानता है कि ईश्वरीय शक्ति जीवन की रक्षा किसी भी हद तक जाकर कर सकती है। ये कथा बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल या जानलेवा क्यों न हो, उस अथाह अंधेरे में भी जीवन का संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद कथा एक और आश्चर्यजनक घटना की ओर बढ़ती है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। यहाँ उस विशाल और भयानक समंदर को चीरने यानी उसे दो हिस्सों में बांटने का जिक्र किया गया है। सोचिए, समंदर की लहरें जो अपनी पूरी शक्ति से गरज रही हों, लाखों गैलन पानी का अनियंत्रित बहाव हो और अचानक उस विशाल शक्ति का रुक जाना और बीच में एक सूखा रास्ता बन जाना। यहाँ प्रकृति पर पूर्ण और असाधारण नियंत्रण दिखाया गया है। स्रोत के अनुसार इस तरह जल जैसी विशाल शक्ति को दो भागों में बांट देना केवल एक चमत्कार नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि इस दुनिया के सारे भौतिक नियम उस ईश्वरीय सत्ता के एक आदेश के अधीन हैं। अब इस कथा के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इसमें मौजूद तीव्र विरोधाभास। एक तरफ एक भयानक, तीव्र और आक्रामक रूप से जलती हुई आग है जिसका तो काम ही है सब कुछ जलाकर राख कर देना, और दूसरी तरफ स्रोत बताता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दहकती आग के बीचों बीच बैठे हुए बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। है ना हैरानी की बात? स्रोत इस चमत्कार के जरिए समझाता है कि आग अपने आप में जलाने की शक्ति नहीं रखती, बल्कि जब ईश्वरीय आदेश होता है तो वो अपना मूल स्वभाव छोड़कर ठंडक में बदल जाती है। सृष्टि के नियमों को पलटने का ये सच में एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण है। जहां एक तरफ आग का भयानक रूप था, वहीं अगला दृष्टांत हमें अकेलेपन और बेबस होने की एक बिल्कुल अलग गहराई में ले जाता है। यह कथा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिन्हें एक कुएं की गहरी और अंधेरी खाई में डूबने और मरने से बचाया गया। देखिए, यह कुआं सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह का प्रतीक है जहां से कोई आवाज़ बाहर नहीं आती, जहां किसी आम इंसान की मदद नहीं पहुंच सकती। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस घने अंधेरे और निराशा में जहां उम्मीद की एक भी किरण नहीं होती, वहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सत्ता ही रक्षा कर सकती है। ये कथा बुरे वक्त में डिवाइन प्रोटेक्शन का एक गहरा संदेश देती है। फिर बात आती है पृथ्वी पर आए सबसे भयानक महाविनाश की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस लकड़ी की नाव की। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब आसमान से पानी का कहर बरस रहा था और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर थी, एक ऐसा प्रलय जिसके आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए थे, तब भी वो अपेक्षाकृत कमजोर लकड़ी की कश्ती बची रही।
ये चमत्कार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि यह दिखाता है कि प्रकृति का सबसे रौद्र रूप, जहां दुनिया का हर निशान मिट रहा था, वहां ईश्वरीय आदेश से बनी एक साधारण सी नाव को तूफान की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकी। यह पूरे विनाश के बीचों बीच बचाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। और यह बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है ऐतिहासिक प्रमाण की धारणा को। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से ये दावा किया गया है कि फिरौन यानी फेरो की लाश 5000 साल गुजरने के बाद आज भी बची हुई है। जरा खुद सोचकर देखिए, एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य और एक ऐसा घमंडी शासक जो खुद को खुदा मानता था, उसकी लाश को हजारों साल तक सुरक्षित रखा गया। यहाँ बात सिर्फ किसी प्राचीन किस्से तक सीमित नहीं रह जाती। स्रोत इन 5000 सालों का जिक्र करके इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भौतिक और ऐतिहासिक सबूत के रूप में पेश करता है। यह दिखाता है कि इंसान की ताकत और घमंड ईश्वरीय आदेश के आगे आखिर में कितना बेबस है। यहाँ स्रोत एक ऐसी तुलना प्रस्तुत करता है जो किसी के भी अहंकार को पूरी तरह तोड़कर रख दे। सोचिए, एक तरफ अब्राहा का विशाल, ताकतवर और हाथियों से लैस भारी भरकम लश्कर है। उनके पास उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार और अहंकार दोनों थे। और ठीक उनके सामने क्या था? छोटे छोटे, अपेक्षाकृत बिल्कुल मामूली परिंदे, जिन्हें अबाबील कहा गया। स्रोत बताता है कि इन नन्हे परिंदों ने उस विशाल और इनविंसिबल माने जाने वाली सेना को बिल्कुल धूल में मिला दिया। यह इस बात का बेहद शक्तिशाली वर्णन है कि ईश्वरीय शक्ति के सामने बड़ी से बड़ी भौतिक ताकत या मिलिट्री फोर्स भी कैसे एक पल में कमजोर पड़कर ध्वस्त हो सकती है। अपने अंतिम और सबसे बड़े दृष्टांत की ओर बढ़ते हुए स्रोत सृष्टि के संपूर्ण निर्माण की बात करता है। पहले हमने अलग अलग जानवरों को बचते देखा, फिर सेनाओं का विनाश देखा, और अब बात आती है इस पूरे ब्रह्मांड की। मूल पाठ कहता है कि इस पूरी दुनिया को, असंख्य आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को सिर्फ 6 दिन में आकार दिया गया। यह अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का सबसे व्यापक प्रदर्शन है। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने समुद्र को 2 हिस्सों में बांटना या आग को ठंडा कर देने जैसा चमत्कार भी उसके अपने बनाए गए इस विशाल कॉस्मिक सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मात्र लगता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि स्रोत ने इन सभी उदाहरणों के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग आयामों को एक बेहद शक्तिशाली श्रृंखला में पिरोया है। हमने देखा कि कैसे ये सब मिलकर एक अखंड नैरेटिव बनाते हैं, चाहे वो प्रकृति के कानूनों पर असाधारण नियंत्रण हो, बिल्कुल असंभव परिस्थितियों में जीवन को बचा लेना हो, घमंडी सत्ताओं को ऐतिहासिक दंड देना हो, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का विशाल निर्माण हो। स्रोत का मूल उद्देश्य यही है कि इन सभी कथाओं को एक साथ जोड़कर ईश्वर की शक्ति की एक ऐसी ठोस तस्वीर बनाई जाए जिसे बिल्कुल भी झुटलाया न जा सके। अंत में स्रोत के निर्माता ने अपने दर्शकों के लिए एक सीधा आह्वान यानी एक कॉल टू एक्शन रखा है। उनका प्रस्ताव है कि अगर दर्शक भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो वे कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। ये उनकी ओर से लोगों को अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का एक अवसर दिया गया है। खैर, इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आज जिन कथाओं और दृष्टांतों को हमने समझा वो सच में इस बात पर गहन विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ईश्वरीय शक्ति का वर्णन किस प्रकार ऐतिहासिक और प्राकृतिक सीमाओं के पार चला जाता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। क्या प्राचीन कथाओं में इन विरोधाभासी चमत्कारों का होना ही आस्था को समझने और मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद।